डियर स्टूडेंट, मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं सोशियोलॉजी के अंतर्गत आने वाला सोशल एंथ्रोपोलॉजी में विवाह नामक चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। विवाह की परिभाषा तथा विवाह के उद्देश्य पर प्रकाश डाल रहा हूं। मानव समाज में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह रूपी संस्था से न केवल परिवार का निर्माण होता है, बल्कि उसका द्वारा व्यक्ति को अपने समाज में एक विशेष सामाजिक स्थिति भी प्राप्त होती है। वस्तुतः विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, मनोरंजन का विषय मात्र नहीं है। विवाह एक ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कुछ विशेष सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत स्त्री पुरुष को एक साथ रहने, यौनिक सुख प्राप्त करने की तथा अन्यान्य सुख प्राप्त करने की, संतान उत्पन्न करने की तथा संतान का पालन पोषण करने और नियमित सामाजिक जीवन जीने की विषय में समुचित वातावरण प्रदान करती है। मानव की जैविकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विवाह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह संस्था हमारे देश के अलावा विश्व के अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण समझी जाती है। विवाह नामक संस्था की भूमिका सभी जगहों में महत्वपूर्ण नजर आती है। विवाह को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की चेष्टा की है। सुप्रसिद्ध विद्वान हॉवेल ने कहा है कि विवाह एक सामाजिक नियमों का पुंज है जो वैवाहिक युग्म के पारस्परिक और उनके बच्चों के तथा समाज के प्रति संबंधों को नियंत्रित और परिभाषित करता है। सुप्रसिद्ध विद्वान लूसी मेयर ने कहा, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से उत्पन्न संतान माता पिता की जायज़ संतान समझी जाएगी। परिणामतः माता पिता तथा उससे उत्पन्न संतानों को कुछ अधिकार और परिस्थितियाँ भी प्रदान की जाती है। सुप्रसिद्ध विद्वान वेस्टरमार्क ने लिखा है कि विवाह एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा और कानून के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसमें आने वाले उभय पक्षों तथा उससे उत्पन्न बच्चों या संतानों के अधिकारों कर्तव्यों का समावेश होता है। सुप्रसिद्ध विद्वान जैकब्स और स्टर्न ने भी कहा है कि विवाह एक पति पत्नी तथा पति पत्नियों से सामाजिक संबंध का नाम है। यह उस संस्कार का नाम भी है जिसके द्वारा पति पत्नी परस्पर संबंध में बंध जाते हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने के लिए सामाजिक मान्यता का प्राप्त विधि का नाम है। उपरोक्त परिभाषाओं पर नजर डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह नामक संस्था की स्थापना निरुद्देश्य नहीं की गई है। विवाह नामक संस्था की स्थापना खास उद्देश्य के चलते की गई है। विवाह का मूल आधार स्त्री पुरुष का यौन संबंध है जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। विश्व के प्रत्येक समाज में मनुष्य के यौन संबंधों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है। विवाह की प्रथाएं भले ही प्रत्येक समाज में अलग अलग हों, किंतु विवाह का उद्देश्य लगभग प्रत्येक समाज में समान ही होते हैं। विवाह नामक संस्था के अभाव में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को अनैतिक माना जाता है। विवाह के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसकी चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। पहला, रति एवं यौन सुख की प्राप्ति विवाह का प्रथम उद्देश्य है। हिंदू दर्शन शास्त्र में 4 प्रकार के पुरुषार्थों को महत्वपूर्ण माना गया है। उनमें से काम यानी सेक्स को भी एक आवश्यक पुरुषार्थ समझा जाता है। परिवार का निर्माण करना विवाह का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। विवाह से यौन संबंधों में स्थिरता आती है और वैध संतान यानी जायज संतान की उत्पत्ति परिवार के निर्माण में मददगार सिद्ध होता है। तीसरा, बच्चों यानी संतानों का पालन पोषण उचित रूपेण करना परिवार का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विवाह के माध्यम से ही स्त्री पुरुष संतानों के पालन पोषण की ओर उचित तरीके से ध्यान देते हैं। चौथा, वंश नाम की प्रणाली की स्थापना विवाह का चौथा मुख्य उद्देश्य है। वंश प्रणाली की स्थापना करना, उसके सामाजिक संबंधों को नियमितता प्रदान करना विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से शामिल है। परिवार के सदस्यों के भावनात्मक अंतर और परिणात्मक संबंधों की स्थापना करना भी विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पाँचवां, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति करना भी विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। भारतीय समाज में हिंदू लोग विवाह को धार्मिक संस्कार भी मानते हैं। कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी कार्य बिना पत्नी को साथ में रखे संभव नहीं होता। कोई भी धार्मिक उत्सव मनाएं या पर्व त्यौहार या धार्मिक कर्म करें, पत्नी को साथ में रखना जरूरी होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पिता का श्राद्ध करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है, नहीं तो पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भारतीय समाज में विवाह नामक संस्था का दर्जा अति विशिष्ट है। विवाह का उद्देश्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को कायम रखना है। विवाह द्वारा वंश परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता
अवस्थाओं का संचार होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विवाह का उद्देश्य जैविकीय आधार पर तो महत्वपूर्ण है ही, सामाजिक आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि विवाह नामक संस्था एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।